प्यार दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल में प्यार दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यार दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर दोस्तों आपको जो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर को दोस्तों बिल्कुल जीरो से शुरू करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप चाहें दोस्तों आपको इंग्लिश बिल्कुल ना आती हो तो आप पार्ट 1 से देखना शुरू करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अतिरिक्त हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर दोस्तों आपको कक्षा 9 से लेकर के एसएससी तक मैथ की वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों रीजनिंग के वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों हर सब्जेक्ट के जीएस के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। दोस्तों इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज उपलब्ध हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों हम जो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने देखा था दोस्तों जब एक सब्जेक्ट में केवल एक शब्द हो, जब 2 शब्द हो, 3 शब्द हो, 4 शब्द हो, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने ईट का प्रयोग एज सब्जेक्ट के रूप में देखा दोस्तों। फिर दोस्तों हमने जो है क्या कहते हैं जीरंड और इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट ग्रुप में देखा दोस्तों। फिर दोस्तों अब हम चल रहे हैं दोस्तों देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देयर का प्रयोग 2 तरह से होता है। एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है दोस्तों, एक जो होता है दोस्तों एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका जब सब्जेक्ट रूप में होता है दोस्तों यह इंट्रोडक्टरी होता है। यह कैसे होता है दोस्तों? इंट्रोडक्टरी होता है या डमी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, 2 तरह से, या चाहे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट, यानी अर्थहीन कर्ता या दोस्तों परिचयात्मक कर्ता के रूप में होता है। इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है। जब दोस्तों ये एडवर्ब के रूप में होता है तो इसका हिंदी अर्थ दोस्तों वहां होता है। क्या होता है? वहां होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ग्रुप में देयर का प्रयोग कब होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की मौजूदा स्थिति को दर्शाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसी अनिश्चित, दोस्तों इंट्रोडक्टरी को बता रहे हैं हम, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या मौजूदगी को दिखाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देना, कोई अनिश्चित व्यक्ति होगा, उसकी उपस्थिति को दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखेंगे दोस्तों, एक लड़का है, एक लड़का है। लड़का क्या है बताइए? अनिश्चित है ना, अनिश्चित है कि नहीं? तो दोस्तों देखिए क्या होगा, देयर इज ए बॉय, एक लड़का है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ दोस्तों देयर सब्जेक्ट है, ये पार्ट जो है प्रेडिकेट है। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देयर का प्रयोग क्या है? देयर का प्रयोग एज सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसकी एक पकड़ और है, जब नाउन माने संज्ञा, ठीक है, जब नाउन के तुरंत बाद, ध्यान देना दोस्तों, जब नाउन के तुरंत बाद है, ओ, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं,
आदि शब्द आते हैं तो उस वाक्य की शुरुआत, तो उस वाक्य का अनुवाद देयर से करते हैं। समझ में आई? इसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों कहा जो एक लड़का है, देखिए लड़का नाउन है ना, तुरंत है आ गया कि नहीं। जैसे दोस्तों यहाँ पर कह दिया जाए एक राजा था, एक राजा था, राजा नाउन होता है ना, कॉमन नाउन है राजा, है ना। एक राजा था तो दोस्तों क्या होगा बताइए, देयर वाज ए किंग। आया नहीं समझ में? तो दोस्तों यही है, देखिए राजा के तुरंत बाद क्या आया था, तो एक राजा था, देयर से इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सारी चीजों को नोट कर चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। आइए, जैसे कहा जाए दोस्तों पानी है, जैसे हम यहाँ बोल दें पानी है, तो क्या करेंगे बताइए इसका अनुवाद, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, पानी है। ठीक है, जैसे दोस्तों कह दिया जाए कि कमरे में एक लड़का है, देखिए आ गया लड़का है, देखिए यहाँ नाउन था ना, है आ गया, लड़का है, तो क्या होगा बताइए दोस्तों, देयर इज ए बॉय इन द रूम। ठीक है ना, यही है। जिसे कहा जाए तालाब में पानी है, तालाब में पानी है, देखिए पानी फिर है, तो क्या होगा बोलो दोस्तों, देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है, इस तरह से हम करते निकलेंगे दोस्तों। अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों, जो इसके अनुवाद का स्ट्रक्चर होता है, देयर प्लस इज एम आर, एम तो होता नहीं वैसे, एम देयर इज एम आर was were will be shall be, इसी तरह से होता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, आइए देखिए कुछ अनुवाद लेते हैं, फिर आपको हल करना हम दिखाते हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों कि मेरे गांव में एक मंदिर है, देखिए मंदिर नाउन होता है ना दोस्तों, मेरे गांव में एक मंदिर है, तो क्या होगा बताइए दोस्तों, देयर से अनुवाद करेंगे, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है ना दोस्तों, आप देखेंगे कहेंगे कि विल बी शैल बी कहाँ होगा। जैसे दोस्तों कहा जाए कमरे में एक लड़का होगा, तो क्या होगा बोलो दोस्तों, बताए बोलिए, देयर विल बी ए बॉय इन द रूम। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से अनुवाद करेंगे हम दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जा रहे हैं वाज वेयर आप देख चुके हैं, सेल भी बिल भी देख चुके हैं, सेल भी हो सकता है इसी तरह से। अब दोस्तों अगला जो स्ट्रक्चर होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हम देयर प्लस कैन बी, शुड बी, देयर कैन बी, शुड बी, मे बी, दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, देयर शुड बी, चाहिए के अर्थ में ना दोस्तों, देयर शुड बी पीस
इन देयर शुड बी पीस इन हमारे देश में, आवर इन आवर कंट्री। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कहा जाए हमारे बीच में समझदारी अवश्य रहनी चाहिए, हमारे बीच में समझदारी अवश्य रहनी चाहिए। इसका दोस्तों होगा देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर से भी हम इस स्ट्रक्चर में भी हम इस तरह से अनुवाद करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जब कर्ता अनिश्चित हो तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन कर्ता निश्चित होगा देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा आप देख लें, जैसे कहा जाए सोहन घर में है, सोहन घर में है, तो देखिए निश्चित है ना, कौन घर में है, सोहन है। तो क्या होगा बताइए, सोहन इज इन द हाउस। ठीक है, हाउस होता है रूम, कमरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता सोहन निश्चित है ना, सोहन यहाँ पर निश्चित है। अनिश्चित जैसे कहा जाए लड़का घर में है तो बॉय इज इन द हाउस नहीं, देयर इज बॉय इन द हाउस। ठीक, इस तरह से करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों, ध्यान देना, हैज, हैव, हैड वाले वाक्यों को भी हम देयर से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अनुवाद क्या होगा, ए वीक हैज, ए वीक हैज 7 डेज। ठीक है, इसका दूसरी तरह देयर से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम कर सकते, जैसे कहा जाए मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 4 पेन है, तो क्या लिखेंगे बताइए, आई हैव 4 पेन्स ना, मेरे पास 4 पेन है, आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन है, आई हैव 4 पेन्स। इसका दोस्तों कैसे कर सकते हैं, देयर आर 4 पेन्स, देयर आर 4 पेन्स इन माई पॉकेट। यहां दोस्तों आप लिखेंगे मेरे जेब में, मेरे पास या मेरे जेब में, बात एक ही होगा। आप लिख सकते हैं मेरे जेब में 4 पेन हैं, मेरे पास या मेरे जेब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 4 पेन है तो आई हैव 4 पेन्स या देयर आर 4 पेन्स इन माई पॉकेट। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा दें। अब दोस्तों यहां देखेंगे, जैसे दोस्तों यहां देखेंगे देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में,
सब्जेक्ट तो आप देख गए ना, जहां जहां से देयर था सब सब्जेक्ट था, जहां से वर्ब शुरू प्रेडिकेट था। एडवर्ब जैसे कहा जाए दोस्तों, ध्यान देना, लड़के वहां हैं, लड़के वहां हैं, तो बोलिए क्या होगा, बोल दोस्त बोल, तो कौन कौन वहां है, बॉयज आर देयर, लड़के वहां हैं। अगर दोस्तों इसी को हम लिख दें कि वहां लड़के हैं, वहां लड़के हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, देयर इज मनी, देयर इज मनी, देयर इज मनी देयर, ठीक है, ये होगा। समझने का प्रयास करिए। जैसे कहा जाएगा लड़के वहां हैं, तो बॉयज आर देयर। अब दोस्तों अब यहां से आप समझें, जैसे कहा जाए लड़के हैं, लड़के हैं, तो इसका अनुवाद क्या होगा, देयर आर बॉयज, ठीक है, आप समझें इसको। वहां लड़के हैं, लड़के वहां हैं का अनुवाद ये होगा, वहां लड़के हैं, तो क्या होगा, देयर इज, लड़के मनी क्यों लिख, देयर आर, थोड़ा सा रंग कर रहे थे, देयर आर बॉयज, आप भी कहेंगे क्या पढ़ा रहा है, तो देयर आर बॉयज देयर, लड़के वहां हैं। समझ में है दोस्तों, केवल ध्यान देना, जब कहेगा लड़के हैं तब भी यही होगा, देयर आर बॉयज, जब कहेगा वहां लड़के हैं तो देयर आर बॉयज तो होगा ही, वहां के लिए यहाँ क्या लगेगा, देयर लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों देयर का प्रयोग वहां के अर्थ में इसी तरह से होता है, और देयर का प्रयोग दोस्तों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हमने आपको बताया कि जहां उसका अर्थ होता ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समाप्त होता है। अब दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो दोस्तों इसी तरह से आप अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।